दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 16 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। यानी कि जो पानी है वो हमारे लिए कितना कीमती साधन है। चलो इस बात को यहाँ पे जान लेते हैं आज के हमारे इस चैप्टर के अंदर। और आज का चैप्टर आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी डेली लाइफ को लेकर, ठीक है। क्योंकि यार आप सभी ही यहाँ पे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो, क्रांति ला सकते हो। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन ही आपको ये कहता है, जल है तो कल है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास जल है तो ही आप कल तक जीवित रह पाएंगे। इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। और आपको यही बात यहाँ पे अगेन से इंग्लिश में भी बताता है इसी सेंटेंस को कि भाई अगर आपके पास पानी है तभी आप फ्यूचर के लिए आगे सोच सकते हैं। यू आर परहैप्स अवेयर दैट 22 मार्च इज सेलिब्रेट एज द वर्ल्ड वाटर डे। और कहते हैं कि आपको इस बात का भी यहाँ पे पता रहता होगा कि जो आपका 22 मार्च होता है हम उसको वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, ठीक है। अ स्कूल सेलिब्रेट वाटर डे एंड इनवाइट पोस्टर फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ योर एज ग्रुप। और यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे एक स्कूल ने क्या किया, अपना एक ऐसा ही जो अपना 22 मार्च को वाटर डे मनाया अपने स्कूल के अंदर, और बच्चों को बोला कि आप सभी पोस्टर लेके आना खुद से बना के, ठीक है। सम ऑफ द पोस्टर प्रेजेंट ऑन द डे आर शोन। और कहते हैं कि ऐसे कुछ पोस्टर्स आपको यहाँ पे शो कर रखे हैं। अब आप इन पोस्टर को यहाँ पे पढ़ो तो सबसे पहला पोस्टर आपको कहता है सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। यानी कि आप बूंद बूंद पानी भी बचाओ। यू कैन सेव वाटर, आपको ही पानी सेव करना है, ठीक है। उसके बाद कहता है एवरी ड्रॉप काउंट, हमारे पानी की हर एक बूंद बिल्कुल काउंट होती है, कीमती बूंद है। What is the message you get from these poster? Write your observation in your notebook and discuss them in the class। और कहते हैं कि इन सभी पोस्टर को पढ़ के आपको क्या बातें सीखने को मिली उसको अपनी नोटबुक के अंदर भी लिखो, और जो आपके फ्रेंड्स हैं क्लास के अंदर उनसे भी बातें करो, डिस्कस करो और सोचो इसका क्या सोल्यूशन आपके सामने निकल सकता है। और आप मेरे को भी कमेंट करके ये सभी बातें बता सकती है, ठीक है। अब आगे कहते हैं हैव यू एवर फेल्ट अ शॉर्टेज ऑफ वाटर होम और एट स्कूल। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपके पास पानी की शॉर्टेज है, कभी स्कूल में हुआ हो, कभी घर पे हुआ हो। योर पेरेंट्स और टीचर मस्ट हैव ऑफ्टन बी एडवाइजिंग यू नॉट टू वेस्ट वाटर। और कहते हैं कि आपके पेरेंट्स ने कभी या आपके टीचर ने या कभी आपके बड़े भाई बहनों ने आपको बोला होगा कि भैया पानी को वेस्ट मत करो। नो वंडर वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑन ऑफ एवरीबडी टुवर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर। और कहते हैं कि हम 22 जो आपकी मार्च है इसको इसीलिए मनाते हैं आपका वाटर डे, ताकि हम हर किसी को अटेंशन ले पाएँ और उसको बता पाएँ कि भाई पानी हमारे लिए कितना कीमती है, हमें इसको बचाना चाहिए। द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इज़ अ मिनिमम ऑफ 50 लीटर पर पर्सन पर डे। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो हमारी यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन है ना, उसने हमारी जो यहाँ पे बता रखा है कि भाई जो हमारा पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए और जो हमारा हाइजीन है उसको मेंटेन करने के लिए एक पर्सन के लिए 50 लीटर पानी काफ़ी होता है। द अमाउंट इज़ अबाउट 2.5 बकेट। और ये जो आपकी अमाउंट रहती है ये रहती है आपकी 2 या फिर 2.5 बाल्टी के आसपास, ठीक है, ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। इज़ यूर फैमिली गेटिंग एट लीस्ट दिस मच ऑफ वाटर। क्या जो आपका परिवार है उसको इतना पानी मिल पाता है? इफ़ यस, अगर मिल पाता है, यू शुड कंसिडर यूर सेल्फ फॉर्चुनेट बिकॉज मिलियन ऑफ पीपल इन अवर कंट्री डो नॉट गेट इनफ वाटर। तो कहते हैं कि आप सभी को अपने आप को भाग्यशाली सोचना चाहिए, क्योंकि भाई आपको इतना सारा पानी यहाँ पे मिल पा रहा है। क्योंकि हमारी जो कंट्री है वहाँ पे और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पानी को लेके, ठीक है। वट अबाउट योर फ्रेंड्स एंड देयर फैमिली, शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम। और अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे भी इस बारे में आप पूछो और उनका जो एक्सपीरियंस है उसको भी लेने की कोशिश करो। इन सम प्लेसेस देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। और यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपके पानी की कमी हो जाती है। टैप्स रनिंग ड्राई, लॉन्ग क्वीज फॉर वाटर, fights, marches and the protest for demand of the water have become a common sight, especially during these summers। और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई क्या हो जाता है कि जो हमारी जो पानी की टैप आती है वो सूख जाती है और बहुत लंबी लंबी कतारों में लोग लग जाते हैं पानी लेने के लिए। तो आप सोचो कि भाई आपको इतना अच्छा पानी यहाँ पे मिल रहा है तो उनके साथ में कितनी बुरी सिचुएशन यहाँ पे हो रही है, तो आपको भी पानी को बचाना चाहिए, ठीक है। अब आगे आपको कहता है सम ऑफ द न्यूज़पेपर क्लिपिंग शोन्स इन द फिगर क्लियरली इंडिकेट द मैसेज
इज़ इट नॉट ट्रू दैट वी फेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। और यहाँ पे कहते हैं कि हमारे बहुत सारे जो न्यूज़पेपर हैं वो भी आपको इस न्यूज़ को दिखाते हैं कि भाई जो आपका यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज, यहाँ पे न्यूज़पेपर्स को यहाँ पे स्टडी कर सकती हैं। बाकी यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि भाई ऐसे पानी के लिए फिर लाइनें लगती हैं। यहाँ पे आपको पता है कि बहुत बार लोगों का झगड़ा भी हो जाता है और फिर झगड़े से बहुत बार पुलिस भी आ जाती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। तो चलो अब आगे चलते हैं और अब बात करते हैं हमारी एक्टिविटी 16.1 को लेकर। तो अब यहाँ पे आप सभी को कहता है कोलेक्ट क्लिपिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन ऑन द न्यूज़ आइटम्स आर्टिकल्स एंड पिक्चर रिलेटेड टू द वाटर शॉर्टेज, पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लिस्ट सम प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल्स एंड डिस्कस देम इन द क्लास। अब बेसिकली आपको यही कहते हैं कि भाई ऐसे कुछ न्यूज़पेपर की आपको न्यूज़ अगर मिलती है तो आप उसको वहाँ से काट लो और जो आपकी स्क्रैप बुक है उसके अंदर उसको पेस्ट करो, प्रॉब्लम को स्टडी करो, अपने फ्रेंड के साथ में डिस्कस करो और सोचो कि क्या सोल्यूशन उसका आपको यहाँ पे हो सकता है, और उस सोल्यूशन को आप मेरे को कमेंट करके भी यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। वाटर शॉर्टेज हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू दी वर्ल्ड। और यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारी वाटर शॉर्टेज है ना, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड ही इसको फेस कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा इंडिया कंट्री इसको फेस कर रहा है या पाकिस्तान फेस कर रहा है या फिर जो हमारा भाई यूरोप है वो फेस कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा वर्ल्ड ही हमारा इससे जूझ रहा है अभी, ठीक है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इन अ फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ मोर देन 1/3 ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड कुड फेस वाटर स्कैरसिटी। और यहाँ पे कह रहा है कि आज से कुछ सालों के बाद क्या हुआ कि जो हमारे 1/3 लोग हैं ना, उनको क्या फील होगी, हमारे पानी की शॉर्टेज फील होगी। बिफोर वी डिस्कस वाई वाटर इज़ गेटिंग स्केयर वी मस्ट नो हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ ऑन आवर प्लेनेट। तो चलो इस बात को जानने से पहले कि हमारे पास कितना कम पानी है या फिर भाई कितना कम हम स्केर्सिटी हमारे पानी की फेस कर सकते हैं, हम सबसे पहले इस बात को जानते हैं कि आखिरकार हमारे पास कितना पानी है हमारे पीने के लिए, यानी कि जो हमारा फ्रेश वाटर है जिसको हम पीते हैं वो कितना है। अब यहाँ पे कहते हैं ईयर 2003 वाज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल ईयर फॉर द फ्रेश वाटर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द dwindling नेचर रिसोर्सेज। और यहाँ पे आप सभी को यही बात बताते हैं कि भाई जो हमारा 2003 था, हमने उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर बोला था और वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास कितनी नेचुरल रिसोर्सेज आपकी बची हुई है और कितना पानी है, और लोगों को भी इस बारे में यहाँ पे बताया था। तो चलो सबसे पहले इसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल, आखिरकार हमारे पास कितना सारा पानी यहाँ पे है। Look at the picture of the earth taken from the space. What does appear below? Surely you can guess। और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आप एक बार इस पिक्चर को देखो, ये आपको स्पेस से दिखाई देती है आपकी अर्थ, तो यहाँ पे आपको ये ब्लू दिखाई दे रही है, तो आप सोचेंगे हमारे पास तो बहुत सारा पानी है, हम इसको पी सकते हैं, बहुत मज़े ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यार ऐसा नहीं है, आप एक बार इसको समझो आगे फिर आपको समझ में आएगा। कहते हैं यू आर अवेयर दैट अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर, कि जो हमारे अर्थ की 71% है ना, वो हमारा क्या है, पानी है। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज़ कंटेन्ड इन द सी एंड द ओशन, रिवर, लेक्स, आइस कैप्स एंड द ग्राउंड वाटर इन द एटमोसफेयर। और यहाँ पे कहते हैं सबसे जो ज़्यादा पानी हमारा रहता है वो रहता है हमारे समुद्र के अंदर, ओशियन के अंदर, नदियों के अंदर, जो हमारे तालाब होते हैं वहाँ पे, और जो आपके यहाँ पे जैसे आइस कैप्स यानी कि जो ग्लेशियर वगैरह आपके बन जाते हैं वहाँ पे, और आपके ग्राउंड वाटर के अंदर, ठीक है। हाउएवर मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन डायरेक्टली। और यहाँ पे कहते हैं कि इनमें से बहुत सारा पानी हमारा ऐसा रहता है जिसको हम डायरेक्टली नहीं पी सकते, ठीक है। द वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ द फ्रेश वाटर, जिस पानी को हम पी सकते हैं वो है हमारा फ्रेश वाटर। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू एस्टिमेट रफली द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन द सम ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो चलो इन रिसोर्सेज के अंदर पानी को जानने के लिए हम एक रफली आइडिया लगाएंगे और एक रफली एक्टिविटी को यहाँ पे करके देखेंगे, जो कि है हमारी एक्टिविटी 16.2। तो चलो फटाफट से इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं मोस्ट ऑफ अस अज्यूम वाटर टू बी अ लिमिटलेस रिसोर्स। कहता है हम में से बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि हमारे पास अनलिमिटेड पानी है, बहुत सारा पानी है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी कैन यू अप्रिशिएट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर द ह्यूमन यूज़। और कहते हैं कि इस एक्टिविटी को करने के बाद आप समझ जाएंगे कि आखिरकार हमारे पास कितना पानी है हमारी यूज़ के लिए। डज दी फाइंडिंग वरी यू। और जो भी इसका यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा उसको देख के आप चिंता में ज़रूर डूब जाएंगे। तो चलो फटाफट से अब स्टडी करते हैं हमारी एक्टिविटी को, जो कि हमारे पास है ये गिवन। और एक बार इसको मैं जूम कर देता हूँ।
5 ml capacity and transfer 100 spoons of water from the bucket to a small container like a bathtub। और यहाँ पे कहता है कि फिर जो आपने ये बकेट भरी थी ना, उससे फिर क्या करो आप, आपके 5 ml की कैपेसिटी का एक चम्मच लो और उसके 100 चम्मच आप एक यहाँ पे एक ऐसे मग के अंदर डाल दो, जो कि मग आपका बाथिंग मग भी हो सकता है। उसके बाद कहता है फ्रॉम बाथिंग मग ट्रांसफ़र 30 स्पून्स ऑफ वाटर टू अ ग्लास टम्बलर। उसके बाद 30 स्पून इसमें डाल दो, यानी कि 30 चम्मच यहाँ पे डाल दो। फाइनली टेक आउट अ क्वार्टर 1/4 स्पून फुल ऑफ वाटर फ्रॉम दी मग। और फिर उसमें से आप थोड़ा सा 1/4 चम्मच भर के यहाँ पे रख दो, ठीक है। अब आपको समझाता है इससे कि आपके पास कितना पानी आखिरकार यहाँ पे है। सबसे पहले यहाँ पे कहते हैं अज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट द ऑल वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अब आप यहाँ पे मानो कि जो आपकी ये बाल्टी है ये वो पानी है जो कि आपकी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। दिस रिप्रेजेंट टोटल फ्रेश वाटर ऑन दी अर्थ। और इसमें से जो हमारा ये मग्गा है ये आपको बता रहा है कि भाई हमारे पास सिर्फ इतना ही फ्रेश पानी है। उसके बाद जो ये आपका ग्लास है ना, इसमें से जो हमने ग्लास निकाला ये आपको बता रहे हैं दिस गिव अ मेजर ऑफ यूज एबल वाटर प्रेजेंट ऑन दी ग्राउंड वाटर, की जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसके अंदर कितना सारा पानी हम यूज़ कर सकते हैं वो बता रहा है आपको ये ग्लास, ठीक है। उसके बाद बारी आती है अब हमारे चम्मच की, तो ये कह रहा है इट रिप्रेजेंट ऑल दी वाटर प्रेजेंट इन ऑल दी लेक्स एंड दी रिवर्स ऑफ दी वर्ल्ड, की जो हमारे वर्ल्ड की नदियाँ हैं वहाँ पर आखिरकार कितना पानी है ये आपको यहाँ पर बता रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम पानी आपके पास है आपके यूज़ के लिए, आपके पीने के लिए, ठीक है। अब कहते हैं दी वाटर left in the bucket present the saline water present in the sea, ocean and the partially as groundwater, this water is not fit for the human use। की जो आपका यहाँ पे बकेट वाला पानी है ना, इसके अंदर आपके समुद्र का सब कुछ पानी है, या आप इस बात को मानो। और भाई ये बात सोचो कि इसके अंदर भाई आपका खारा पानी भी है और ये आपके लिए पीने के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अब जो आपके लिए पीने के लिए अच्छा है वो है सिर्फ ये फ्रेश वाटर। द वाटर लेफ्ट इन द बाथ मग रिप्रेजेंट द वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन द फ्रोजन फॉर्म इन द ग्लेशियर आइस कैप परमानेंट स्नो अगेन नॉट अवेलेबल डायरेक्टली। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई इसके अंदर आपका वो पानी भी आता है जो कि आपका ग्लेशियर के अंदर अभी आपका बर्फ़ की फॉर्म में है। तो बेसिकली आपके पास बचा कौन सा पानी, ये वाला पानी, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कितना कम पानी आपके पास यहाँ पे यूज़ के लिए है। चलो अब आगे चलते हैं और फटाफट से आगे। सो अब कहता है अप्रिशिएट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर द ह्यूमन यूज, डज द फाइंडिंग वरी यू, डिस्कस विद इन योर क्लास। और यहाँ पे कहता है जो भी आपके यहाँ पे आता है उसको अपने फ्रेंड के साथ में जरूर आप डिस्कस करना, जो भी कुछ समझ में आता है और जो आपके फ्रेंड को समझ में आता है दोनों एक दूसरे के साथ में बातें करो और देखो कि क्या रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो अब कहता है बोजो वंडर अबाउट द अलार्मिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर आवर यूज़, कि बोझो इस बात को देख के यहाँ पे हैरान हो जाते हैं कि हमारे पास तो बहुत कम पानी यहाँ पे है हमारे यूज़ के लिए, तो हमें इसको सच्ची में क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। अब पहेली कहती है पहेली क्विकली कैलकुलेट एंड फाउंड आउट दैट दिस अमाउंट इज़ रफली 0.006% ऑफ द ऑल वाटर फाउंड ऑन दी अर्थ, कि जो हमारे पास यहाँ पे पानी है ना यूज़ के लिए वो सिर्फ कितना है 0.0006 आपका यहाँ पे परसेंट आपका अमाउंट है। पहली ने इसको यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लिया। तो चलो अब जानते हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर, यानी कि जो हमारा पानी है वो किस किस फॉर्म में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और कैसे वो यहाँ पे रहता है। सो अब यहाँ पे कहते हैं एज यू अफ्रेड दैट द कॉन्टिन्यूस यूज विल सम डे एग्जॉस्ट ऑल द वाटर अवेलेबल फॉर द यूज, यू नो दैट द वाटर ऑन द अर्थ हैज़ मेंटेन फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय द वेरियस प्रोसेस विच मेक द वाटर साइकिल। और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई अब आप इस बात को सोचने के बाद चिंता में चले गए होंगे कि भाई जो कुछ टाइम के बाद हमारा पानी क्या होगा, बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो जी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको इस बात का भी पता होना चाहिए, जो आपने 6th क्लास के अंदर स्टडी किया था कि जो आपका पानी है उसकी क्या होती है, आपकी वाटर साइकिल होती है, जिसकी हेल्प से जो पानी है अपने आप को अगेन से रिसाइकिल करने की कोशिश करता है। यू हैव स्टडी दैट द वाटर साइकिल इन क्लास 6th, राइट इन योर ओवन वर्ड्स व्हाट यू हैव नो अबाउट द वाटर साइकिल। और यहाँ पे कहते हैं अब जो भी आपको वाटर साइकिल से रिलेटेड बातें याद हैं उनको आप फटाफट से अपने नोटबुक के अंदर यहाँ पे राइट डाउन कर लो या फिर अपने माइंड के अंदर रिमाइंड कर लो, ठीक है। अब कहता है you know that when water circulates through the water cycle it can found in the all three forms, that is solid, liquid and gas। और यहाँ पे बेसिकली आपको यही बात कह रहा है कि जब हमारा पानी वाटर साइकिल के अंदर जाता है तो वो आपका 3 फॉर्म्स के अंदर यहाँ पे रहता है। कौन सी फॉर्म, एक तो हो गई आपकी सॉलिड, एक हो गई लिक्विड, दूसरी हो गई आपकी गैस, ठीक है। If at any given time somewhere on the earth the solid form snow and ice is present as the ice cap at the poles of the earth, snow covered mountain and glacier, liquid water is present in the ocean, lake, rivers and the even underground।
अब आपको यही बात यहाँ पे बताता है कि जो आपका सॉलिड वाटर होता है वो तो आपको देखने को मिल जाता है आपका बर्फ़ की फॉर्म में, भाई जो आपकी आइस होती है जो आपकी पोल्स के पास में जम जाती है, जो आपके माउंटेन की चोटी होती है वहाँ पे आपकी बर्फ़ जम जाती है। और उसके बाद जो आपका लिक्विड फॉर्म होती है वो हमें आपके जो ओशन होता है, आपकी जो आपके यहाँ पे जो नदियाँ वगैरह होती हैं, तालाब होते हैं, जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है वहाँ पर देखने को मिल जाता है। The gaseous form is the water vapor present in the air around us। और जो वाटर की गैस की फॉर्म होती है यानी कि जो वेपर फॉर्म होती है वो हमारे आसपास यहाँ पे एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। The continuous cycling of water among its three forms keep the total amount of water on the earth constant even when the whole world is using it। Does it give you any relief? और यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई अब आपका ये क्या रहता है कि जो आपका पानी इन तीनों फॉर्म्स के अंदर चेंज होके आपका ऐसे रिसाइकिल होता रहता है, तो उसकी हेल्प से आपकी क्या चीज़ हो जाती है कि भाई जो आपका पानी है वो कांस्टेंट ही रह जाता है, जिससे कि भाई वर्ल्ड इसको यूज़ भी करता रहे तभी भी हमें मिलता रहता है। ठीक है, तो अब आप इस बात को जानने के बाद थोड़ा बहुत आपको संतुष्टि हुई होगी कि भाई हमारे पास इतना भी कम पानी नहीं है। कैन यू रिकॉल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल, द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू। और यहाँ पे कहते हैं कि क्या आप याद कर सकते हैं कि जो आपका वाटर साइकिल होता है उसके अंदर आपकी कौन सी प्रोसेस यहाँ पे वर्क करती हैं। अगर नहीं भी पता है तो चलो इस एक्टिविटी को एक बार डिस्कस करते हैं, आपको कुछ फटाफट से यहाँ पे याद आ जाएंगी। कहते हैं फिगर 16.5 shows that the process involved in the water cycles they are labeled by the numbers। Match these numbers with the process given in the jumble form। और यहाँ पे कहते हैं कि हमने जो आपकी प्रोसेस थी इसको जंबल फॉर्म के अंदर दे दिया, तो अब आप हमें बताओ कि भाई कौन सी आपकी प्रोसेस यहाँ पे रहेगी बेसिकली। ठीक है, तो अब आप इसको मैच करके मेरे को पक्का बताना। ठीक है, अब चलो हम बात करते हैं आगे। बाकी एक काम करता हूँ मैं आपसे इसको जूम करके एक बार मैं ही बता। तो ये लो गाइज मैंने आप सभी के लिए इसको जूम कर दिया है। आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, इनको फटाफट से यहाँ पे मैच करते जाना है। और जैसे जैसे आप इनको मैच कर देंगे तो आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इस एक्टिविटी को खुद से करके यहाँ पे चेक कर लेना है। चलो अब हम बात करते हैं आगे, और आगे फटाफट से स्टडी करते हैं अपने चैप्टर को। तो कहते हैं मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज़ हैव वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन बाय द सिविक बॉडी। This water is drawn from the nearby lake, river and pond or wells। The water is supplied through a network of pipes। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो हमारे बहुत सारे शहर हैं वहाँ पे क्या होता है कि उनके आसपास से जो भी आपकी नदी या फिर आपकी कोई बड़ी रिवर जारी होती है तो उसके अंदर से हम पानी को लेते हैं, प्योर कर देते हैं। प्योर करने के बाद उसको पाइपों की हेल्प से हम कहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ पे उसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। Many villages do not have such a water supply system। Their peoples fetch water directly from the source। और यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं होती, इसलिए लोग पानी के लेने के लिए बहुत दूर दूर अपने घड़ों को सर के ऊपर रख के जाते हैं और वहाँ से पानी लेके आते हैं। Often people and even children have to walk several kilometers to fetch water। और जो बच्चे होते हैं और यहाँ पे पेरेंट्स होते हैं उनको भी बहुत दूर दूर तक यहाँ पे जाना पड़ता है। The children suffer a lot। They cannot attend school regularly since they have spent hours in fetching water। और यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारे बच्चों को पानी लेने जाना होता है, इसलिए वो क्या नहीं कर पाते, वहाँ पे अपनी स्टडी पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि उनको बहुत सारे और भी काम ऐसे रहते हैं जो कि उनको संभालने होते हैं। तो इसी के साथ हमारे आज के पार्ट को यहाँ पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और जो बेल नोटिफिकेशन है आप उसको ऑल पे सेट कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तब से मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।